यह अवतार सबसे अलग है क्योंकि यहाँ नियम टूटते नहीं समझे जाते हैं। यहाँ जीवन सिर्फ कर्तव्य नहीं आनंद भी है। यहाँ पहली बार पूर्ण चेतना यानी कि फुल कॉन्शियसनेस और एवोल्यूशन में मनुष्य का मानसिक और चेतनात्मक विकास। समय बीत चुका था, सभ्यता बन चुकी थी, राज्य बन चुके थे, लेकिन अब एक नई समस्या आ गई थी। राजाओं में राजनीति, परिवारों में संघर्ष और समाज में जटिलता बढ़ती गई। उसी समय जन्म हुआ कृष्ण का, लेकिन उसका जन्म सामान्य नहीं था। उनके मामा कंस बहुत अत्याचारी थे। उन्हें भविष्यवाणी मिली, तुम्हारी बहन का 8वां पुत्र तुम्हें मारेगा। इसलिए कंस ने अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को जेल में डाल दिया। जब कृष्ण का जन्म हुआ, रात का समय, बारिश, अंधेरा, तभी चमत्कार हुआ। जेल के दरवाजे खुल गए, नदी शांत हो गई और वासुदेव कृष्ण को लेकर गोकुल पहुंचे, जहां उनका लालन पोषण यशोदा के घर पर हुआ। कृष्ण बचपन से ही अलग थे, माखन चोरी, बांसुरी बजाना, सबको हंसाना, लेकिन साथ में उन्होंने कई राक्षसों का अंत भी किया। बड़े होकर उन्होंने कंस का अंत किया और आगे चलकर महाभारत में उन्होंने मार्गदर्शन दिया अर्जुन को। यही दिया भगवत गीता। जब अर्जुन युद्ध से डर गया, कृष्ण ने कहा कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो एवोल्यूशन क्रम से देखिए तो मत्स्य था जीवन, कुर्म था परिवर्तन, वारा था उठना, नरसिंह था संघर्ष, वामन थी बुद्धि, परशुराम थे शक्ति और राम थे सभ्यता। अब कृष्ण यहाँ क्या दिखाते हैं? जटिल जीवन में संतुलन। विज्ञान कहता है मनुष्य का बड़ा विकास जब हुआ जब उसके अंदर जागरूकता बढ़ी। इसे कहते हैं चेतनात्मक विकास यानी कि कॉन्शियसनेस एवोल्यूशन। मतलब हर परिस्थिति को समझकर निर्णय लेना। राम नियमों पर चलते थे, कृष्ण परिस्थितियों के अनुसार चलते हैं। मनोवैज्ञानिक समझ से देखें तो कृष्ण क्या दिखाते हैं? जीवन एक खेल है, दुख भी है, खुशी भी है, युद्ध भी है, प्रेम भी है, सब जीवन का हिस्सा है। कृष्ण रोते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, हर परिस्थिति में मुस्कुराते हैं। कृष्ण असल में यहाँ है पूर्णता, राम थी मर्यादा, कृष्ण है सहजता। कृष्ण सिखाते हैं प्रेम करो, कर्म करो, जीवन को समझो। अब सबसे महत्वपूर्ण, जीवन को गंभीर मत बनाओ। आज तनाव, चिंता, डर। कृष्ण कहते हैं जीवन खेल है, परिस्थिति के अनुसार बदलो। राम नियम पर चलते थे, कृष्ण परिस्थिति देखते हैं। कर्म करो, सबसे बड़ा संदेश, कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो। तो कृष्ण अवतार सिखाता है जीवन युद्ध भी है और संगीत भी, और जो संतुलन सीख गया वही पूर्ण चेतना को पा गया। तो अब एवोल्यूशन देखिए, मत्स्य यानी कि चेतना जागी, कुर्म यानी कि स्थिरता, वारा यानी कि गिरावट से उठना, नरसिंह यानी कि अन्याय के खिलाफ शक्ति, वामन यानी कि अहंकार खत्म, परशुराम यानी कि क्रोध नियंत्रण, राम यानी कि आदर्श जीवन, और कृष्ण यानी कि बुद्धि प्लस संतुलन यानी कि पूर्ण चेतना का उत्सव। तो जब जीवन में उलझन हो जाए और निर्णय कठिन हो जाए, तब कृष्ण को याद करो, क्योंकि कृष्ण आपकी बुद्धि में छिपे हैं। अब अगला अवतार आएगा बुद्ध, और यहाँ पहली बार भीतर की शांति, ध्यान, मन की समझ यानी कि पूर्ण चेतना की शांति, और एवोल्यूशन पहुंचता है आंतरिक चेतना यानी कि इनर कॉन्शियसनेस पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चाहें तो हमसे जुड़ भी सकते हैं हमें सब्सक्राइब करके। साथ ही आप कमेंट करके अपने विचार हमसे शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।